नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज इटावा जनपद के विकासखंड भरतना ब्लॉक प्रमुख श्री विनोद कुमार दौरे जी से की खास मुलाकात। विनोद जी ने बताया कि 2022 चुनाव के अहम मुद्दे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व किसान हैं। अभी तक वर्तमान सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं करवाया है। विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ समाजवादी पार्टी में कराए गए कार्यों का ही फीता काटा गया। विनोद दौरे जी ने बताया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में छात्र, किसान, व्यापारी, उद्योग धंधे आदि सभी वर्गों का विकास कार्य करवाया गया था। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में 300+ सीटों से बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आज हम आए हैं जनपद इटावा के विकासखंड भरतना के ब्लॉक प्रमुख विनोद करने का प्रयास करेंगे कि आगामी 2022 जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। धन्यवाद। सर आपसे बहुत अहम सवाल है, अहम सवाल का ये जनरली होता है। सर आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे, जो भरतना विकासखंड की जनता के चुने हुए जो भी सदस्य आए थे, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जो आपको चुना है, जनता का आभार आप हमारे चैनल के माध्यम से कैसे प्रकट करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि चुनाव संबंधित की जो समस्याएं हैं, जो हम चुनाव जीत के आए हैं, तो लोगों को मैंने विश्वास जीता है। इससे पहले हम 5 वर्ष प्रधान रहे। मैंने अपनी पंचायत में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया। अब वो काम को लेके मैं अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पास गए, सभी लोगों को विश्वास दिलाया। विश्वास दिलाने के बाद जहाँ जहाँ उनके बिंदु मेन थे, तो लगभग अभी सभी लोगों के तो नहीं, जितना मुझे टाइम मिला है, लगभग मैंने 4 से 3-4 किलोमीटर के आसपास मैंने जो है इंटरलॉकिंग, सीसी और बाउंड्री वाल निर्माण, 2 कृषि इकाई केंद्र बनवाए, ताकि जो है डेवलप हो। पब्लिक चाहती है सिर्फ डेवलप। जब डेवलप ज्यादा हो तो आगे चल के फिर मौका दिया हमें। सर यही हम जानने का प्रयास करते हैं, आप अपनी पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता है। सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते आपका एक सर, आप जो जनता के बीच में जो आगामी विधानसभा 2022 चुनाव चल रहा है, जनता के बीच जो आप जनसंपर्क बैठाल रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो जनता के बीच आप जा रहे हैं? किसान की जो आय दोगुनी करने के लिए कहा गया था, जो सरकार ने कहा था किसान की आय दोगुनी तो करी नहीं, लेकिन उनकी दोगुनी पैदावार ही करने लगे लोग। जिस सरकार में भाई किसानों के पास ज्यादातर बाइक होती है, तो उसके लिए पेट्रोल 100 रुपया लीटर है। खाना बनाने की आज का पर्यावरण इतना दूषित है कि लकड़ी है नहीं लोगों के पास में, तो उन्होंने गैस सिलेंडर की तरफ भागे, तो गैस सिलेंडर 250 रुपए वाला 1000 हो गया। अब किसान का धान ही 1 कुंटल पैदा होता है, और 1 कुंटल धान 1000 को बिक रहा है, 1000 को सिलेंडर आएगा, तो बताओ किसान खाएगा। तो इसलिए जनता ने रुख बना लिया अब की बार कि समाजवादी सरकार बनेगी, 100% बनेगी। सर जो आप बात कर रहे हैं, 1 कुंटल धान 1000 रुपए का बिक रहा है। सरकार का दावा है कि सत्ता पक्ष ये बोलता है कि एमएसपी पे धान की खरीद की गई है, जो 2014 से 14, 15, 16, 17 जो लास्ट ईयर्स के आंकड़े हैं सर, इंक्रीज हो रहे हैं, जो खरीद है वो ज्यादा हो रही है। आपको क्या लगता है एमएसपी पे खरीद नहीं की जा रही है क्या? नहीं, एमएसपी पे सिर्फ उन्हीं लोगों की खरीद की जा रही है जिनकी सेटिंग अच्छी है। बाकी इतने वो उन्होंने कर दिया कि पैसा उनके खाते में जाएंगे, उनके खाते से फिर ट्रांसफर होंगे, तो इसलिए किसान बेचारा भटकता रहता है। सर हम किसान के ऊपर बात कर रहे हैं, तो किसान की बात की जाए, सत्ता पक्ष का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से काफी ऐसी लोभनीय योजना है, जैसे पीएम सम्मान निधि हुई। आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकंड कोविड की जब वेव आई थी, उस दौरान भी आपने देखा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट राशन भी दिया गया है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा मार्च तक फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है किसानों के लिए जो पीएम सम्मान निधि है या राशन प्रणाली है, इससे कुछ ऐसा मैसेज जाएगा किसानों के बीच जिससे बीजेपी दोबारा सत्ता में है? बीजेपी सत्ता में दोबारा तो नहीं आ सकती है, क्योंकि उन्होंने किसानों की जो है आय की बात जो थी, जो दोगुनी की थी, वो तो दोगुनी की नहीं, क्योंकि सिलेंडर 1100 समथिंग में है, पेट्रोल या डीजल 100 रुपए के समथिंग में है। तो कौन सा किसान ऐसा है, कौन सी ऐसी फसल है जो इतनी महंगी बिके? भाई जो महंगी बिके तो उन्हें निजीकरण की मांग कर, तो निजीकरण करेंगे हम आपका। और निजीकरण में क्या होता है, किसानों से सस्ता माल खरीदा जाएगा और अपनी पैकिंग करके वही माल 4 गुने या 10 गुने दाम में बेचोगे। तो किसानों का आय दूनी है कि उद्योगपतियों की आय दूनी है?
इसलिए जनता सब समझ रही है, किसान सब समझ रहे हैं। अब जो है दोबारा सरकार बीजेपी की नहीं बनने वाली है। सर यही बात कर लेते हैं युवा। जैसे आपने देखा होगा आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि समाजवादी पार्टी नई पार्टी है। नई पार्टी होने के नाते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑफ द रिकॉर्ड करोड़ों की संख्या में अपने प्रदेश में युवा बेरोजगार है। सर बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज के ज़माने में जो युवा वर्ग है, 5 साल के अंदर कोई नौकरी किसी भी प्रकार की वैकेंसी नहीं निकाली गई। लिहाजा वैकेंसी जो नौकरी कर रहे थे उनको बर्खास्त बैठा दिया गया घर पे। अब बेरोजगार बेचारा क्या करे? उनसे कहे ताली बजाओ, थाली बजाओ, पकौड़ा तलो, चाय पीटो। इससे युवाओं का जो है भविष्य तो उज्जवल होगा नहीं। सर आपसे बहुत एक अहम सवाल कर रहे हैं। सर आप इससे पहले ब्लॉक प्रमुख से पहले आप प्रधान भी थे। आपने देखा होगा सर सत्ता पक्ष का आपकी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप रहता है। आरोप ये रहता है कि जब फर्स्ट एवं सेकंड कोविड की जब वेव आई थी, जब आपके पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ पदाधिकारी भी आपने देखा होगा कि फील्ड में नहीं निकले। ये सत्ता पक्ष बोलता है। जो उस टाइम आप लोग क्वारंटाइन हो गए थे, अभी इलेक्शन का टाइम आ गया, उस टाइम आप जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो पार्टी का आपके ऊपर विरोध लगता है वो सही है गलत? उनको सिर्फ जनता में भय बनाना था जी, कुल मिला के कि कैसे। अब वो भय जो था वो जनता में कम हो गया, जनता समझने लगी। तो अब क्वारंटीन पहले वो पकड़ के बंद कर दे, चूंकि अब चुनाव किनारे है। अगर वो जनता को पकड़ेंगे तो इनका मैसेज और खराब जाएगा। इसलिए जो है कुल मिला के क्या कहना चाहते हैं सर आप अपने विकास खंड में ऐसे कौन कौन से कार्यों को प्राथमिकता देंगे? कार्य जैसे आपने बताई नाली है, जैसे बाउंड्री वॉल है, सड़क है, खरंजा है, सीसी वर्क है। आप अपने ऐसे कौन कौन से वर्क हैं, ऐसे कौन कौन से कार्य अपने विकास खंड में कराना चाहेंगे? अभी तो सर अभी आप बता रहे कि 7 से 8 महीने को आपको हुए, जो 5 साल को आपको आपके विकास खंड की जनता ने जो आपको चुना है, तो ऐसे कौन कौन से कार्य रहे होंगे जिन्हें आप प्राथमिकता देने? हम सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अपने स्कूलों को देंगे, क्योंकि स्कूल समय बच्चे हमारे पढ़े हैं। बहुत से गांव के लोग बच्चे हैं, गरीब हैं, बेचारे नहीं बाहर पढ़ा पाते हैं। तो उनकी व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री वाल, स्कूल का सौंदर्यीकरण, गांव का सौंदर्यीकरण। जिन गांवों में नाली खरंजा अभी तक नहीं बनाए गए उनके नाली खरंजा बनाने का काम करेंगे, बारात घर बनाने का काम करेंगे। और जहाँ सरकारी बिल्डिंगें जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, जिन्हें अभी तक किसी ने नहीं उनको मरम्मत कराई है, उनका सौंदर्यीकरण कराएंगे, ताकि जो है लोगों का भला हो। और गांव देहात में जगह की वैसे भी शॉर्टेज बनने लगी, तो शादी विवाह में भी है और भी ऐसे जो लोग छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जो सरकारी बिल्डिंगों के आसपास भी अपना करने का काम करें। सर आप जो शिक्षा की बात कर रहे थे, जैसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने देखा वो फर्स्ट एवं सेकंड जो कोविड की सर जो वेव आई, उस दौरान आपने देखा 10, 12 ग्रेजुएशन के काफी स्टूडेंट लाखों करोड़ों की संख्या में सर प्रमोट कर दिए गए। आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट प्रमोट कर दिए गए हैं, आपको क्या लगता है इनका जो आने वाला भविष्य है वो क्या दूरगामी सर अच्छा होगा या नहीं? किसी भी परीक्षा में ये सफल हो पाएंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? देखिए, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, कुल मिला के जब पढ़ेंगे नहीं, बेशक उनको डिग्रियां दे दी जाएं, लेकिन वो आगे करेंगे क्या जब उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं? मेरा देश कब स्वतंत्र हुआ, कैसे कैसे कब, मतलब कोई तरीका की जब कोई जानकारी ही नहीं है तो डिग्री देने से कोई लाभ तो है नहीं। भाई डिग्री मिल जाएगी, उससे क्या भला होगा देश का? नहीं भला होगा। सरकार अपने ऊपर निर्णय चाहे कुछ ले ले, लेकिन उससे देश का भला नहीं होने वाला। सर भरतना विधानसभा की आप पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सर हम आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि जो 10 मार्च 2022 का जो परिणाम आ रहा है सर, जिसका यूपी की पूरी जनता जिसका इंतजार कर रही है, आपको क्या लग रहा है आपकी पार्टी के क्या आंकड़े होंगे? आप कहां तक अपने आप को पा रहे हैं? हमारी पार्टी लगभग 70-75% सीटें लेके आएगी जी, क्योंकि हमारी पार्टी पिछली बार जब हमारी पार्टी सत्ता में थी तो काफी लोगों को लाभान्वित किया, जैसे कि विद्याधन, कन्याओं को लैपटॉप देना, छात्रों को लैपटॉप देना, उज्जवल भविष्य की तरफ उनका काम करने का जो श्रेय था। इन्होंने क्या किया, जो वर्तमान सरकार है ये क्या कर रही है, ये मौका देख के चौका लगाए रही। उनका कहने का मतलब ये है चुनाव बढ़ रहा है, उन्हें 3 महीने और बढ़ा देंगे, उन्हें मार्च तक आपको राशन फ्री। लेकिन हमारे जो नेताजी हैं उन्होंने ये कह दिया कि 5 साल तक
मैं राशन बिल्कुल मुफ्त दूंगा, फ्री दूंगा, और पात्र गृहस्थी की लेडीजों को 18,000 रुपये सालाना उनको पैसे दिए जाएंगे। समाजवादी पेंशन पुनः चालू की जाएगी। लिहाजा जितने गरीब परिवार के लोग हैं ज्यादा से ज्यादा उन्हें जो है लाभ देने का काम करेगी हमारी पार्टी। सर यही आपने देखा होगा भाई, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सर न्यू कोविड गाइडलाइन निकाली है। न्यू कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा फिजिकल रैलियों पर सर पाबंदी लगा दी गई। आपको क्या लगता है फिजिकल रैली बंद करने से वर्चुअली रैली जो स्टार्ट कर देता कि जब आप जो जनसंपर्क करते समय आप फिजिकल और वर्चुअली में अपने आप को किसमें सर अच्छा मानते हैं? इसका उदाहरण तो सारे हिंदुस्तान में सबके सामने है, क्योंकि इनकी जब ये रैलियां करते थे तो भीड़ ही नहीं हो रही। अबे आपने देखा हो कि प्रधानमंत्री जब खुद में अपने आप को सक्षम नहीं कर पाए, उनने की 7,000 कुर्सियां पड़ी थी जहां 700 आदमी नहीं थे, तो कुल मिला के जब उनकी रैलियों में कोई जा ही नहीं रहे। अबे फिलहाल रायबरेली में जो अमित शाह जी ने वो मीटिंग की थी, एक तरफ अखिलेश जी भी मीटिंग कर रहे थे, तो अखिलेश की तरफ काफी भीड़ थी, इनकी तरफ भीड़ ही नहीं थी। तो अमित शाह जी बोल रहे थे, गृह मंत्री, भाई जोश ले आओ, जोश ले आओ। जोश तो तब ले आए जब जोश लायक जनता को रखो है आपने, तो जोश ले आते हुए अब जोश लायक ही नहीं रखो, इसलिए उन्होंने ये सब ड्रामा किया गया है। सर आपसे अंतिम सवाल हमारा यही है, 10 या 15 दिन से आप देख रहे होंगे राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़े बड़े नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, आपने देखा होगा एक भूचाल सा आया हुआ है। पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए, ना पार्टी कार्यकर्ता का नाम लेना चाहिए। आपको क्या लगता है आपकी पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता के उनके आने से सिर्फ वही नेता ट्रांसफर हुए, या पार्टी के उनके नेता से जुड़े हुए जो वोटर्स भी होते हैं या वोट बैंक भी ट्रांसफर हुए? आपका इसके ऊपर क्या कहना है? हमारे यहाँ तो सबका सम्मान है जी, सभी का सम्मान है। कोई भी आओ, हम लोग का समाजवादी की नीतियों पे काम कर रहे हैं। लोगों को डोर टू डोर जाके उन्हें सारी जो है समाजवादी की योजनाओं के बारे में बताएंगे, और किसानों संबंधी कोई बढ़ा चढ़ा के ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, जो भी किसानों के हित के लिए लाभ होंगे पूरे भरकस प्रयास करेगी। कुल मिला के किसानों को ज्यादा से ज्यादा उनके प्रति जो है लाभान्वित का काम समाजवादी पार्टी करेगी। हमारे साथ उपस्थित थे विनोद कुमार दोहरे जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया विकास खंड में जो भी विकास कार्य होते हैं, नाली निर्माण, सड़क, जो भी विकास खंड में जो भी होगा विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। धन्यवाद।